रानू चिड़िया की सास गोरी कवि के घर जाती है। बैठो बैठो माँ जी, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। गोरी कवि गरम गरम चाय बनाकर लाती है और बात शुरू करती है। बताओ बताओ, आज तुम्हारी बहू ने क्या किया? आज क्या गलत किया तुम्हारी बहू ने? क्या बताऊं गोरी बेटी, दिन में 3-3 बार खाती है, हर वक्त खाती रहती है। उसका तो पेट ही नहीं भरता। और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मेरा पोता और पोती भी अपनी माँ पर के है, जब देखो खाते रहते हैं। इसीलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ, दाना अपने पास रखा करो, मटके में डालकर ऊपर कपड़ा बांध दिया करो और दिन में सिर्फ एक बार दाना दिया करो, रानू को और उसके बच्चों को। सोच रही हूँ अब ऐसा ही करूंगी। जब बहू दाना इकट्ठा करके लाएगी तो उसे छुपा कर रख लिया करूंगी। मैंने तुमसे कहा था उसे लड़ाई करना, 2 4 लगा देना। कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन गोरी बहू है कि लड़ाई का मौका ही नहीं देती। मैं जो भी कहती हूँ चुप करके सुन लेती है। अगर डांट भी दूं तो आगे से बात ही नहीं करती। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हें बहू के साथ लड़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी से बताओ गोरी, क्या उपाय है? तुम ऐसा करना, अपनी बहू से कहना कि मुझे अनार खाना है, गर्मियों का मौसम है। ऐसे मौसम में उसे अनार नहीं मिलेगा और जब वो तुम्हारे लिए दाना लाए या कोई दूसरा फल तो तुम लड़ाई शुरू कर देना। हाँ, ये ठीक है। अब तो बहू मुझसे जरूर पिटेगी। मैं आज ही जाकर बहू से अनार लाने को कहती हूँ। मम्मा मम्मा, भूख लगी है, मुझे दाना खाना है। बेटी गुड़िया, आपकी दादी ना जाने दाना कहाँ छुपा गई हैं, वो आने ही वाली होंगी। तभी गुड़िया और कुकू की दादी घर आ जाती है। माँ जी, कल मैं जो मकई का दाना लाई थी वो आपने कहाँ रखा है? कौन सा दाना? वो एक दाना तो मैंने खा लिया था। क्या मैं भूखी रहती? मैं दाना ना खाती तो माँ बच्चों ने तो अपना पेट ठोंस ठोंस कर भर लिया था। अच्छा ठीक है माँ जी, आपने तो लड़ाई शुरू कर दी। मैं गुड़िया और कुकू के लिए दाना ढूंढ लाती हूँ। और हाँ, सुन ले मेरी बात। आज मुझे अनार खाना है। अगर मेरे लिए अनार ना लाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अनार का सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अनार ऐसे मौसम में अनार कहाँ से मिलेगा? गर्मी का मौसम है और अनार का फल ठंडे मौसम में मिलता है। जब काम ना करना हो तो ऐसे ही बहाने बनाए जाते हैं। मैं इस घर में तुम्हें इसीलिए रहने देती हूँ कि तुम मेरे लिए भोजन लाती हो। अगर तुम मेरे लिए अनार ना लाई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। दादो दादो, ऐसे तो ना कहे हमारी मम्मा को। अगर आपने हमारी मम्मा को घर से निकाल दिया तो हम भी अपनी मम्मा के साथ जाएंगे। जाती हो तो जाओ, मैं क्या करूं? गुड़िया बेटी, कुकू बेटा, दादी की बातों पर ध्यान मत दिया करो, आप आपस में खेलो। सासू माँ, मैं जा रही हूँ, ढूंढूंगी, अगर अनार मिल गया तो आपके लिए ले आऊंगी। रानो चिड़िया घर से निकलती है। वो अपने बच्चों का भोजन तो थोड़ी ही देर बाद ढूंढ लेती है। मुझे मेरे बच्चों का भोजन तो मिल गया, अब सासू माँ के लिए अनार कहाँ से ढूंढूं? रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आप ये दाना मेरे घर मेरे बच्चों को पकड़ा देना। मैं अपनी सास के लिए अनार लेने दूसरे जंगल जा रही हूँ। अनार? इस मौसम में अनार तुम्हें कहाँ से मिलेगा? चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? गर्मी का मौसम है, सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे मौसम में आम मिलता है, बेरीज मिलती हैं, जामुन का फल मिलता है और तरबूज। तोते भैया, क्या बताऊँ, मेरी सास कल से अनार खाने की जिद कर रही है। अगर मैं अनार का फल ना लेकर गई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। फिर तो तुम आज घर से बाहर जरूर निकलोगी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है तुम्हारी सास के घर में। तोता रानो चिड़िया से दाना पकड़ता है और वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया भी अनार का फल ढूंढने दूसरे जंगल की तरफ उड़ती है। माँ जी, ये दाना तुम्हारी बहू ने दिया है। उसने कहा था बच्चों को दे देना। अच्छा अच्छा, तुम जाओ, मैं दे दूंगी। और हाँ माँ जी, क्यों अपनी बहू को तंग करती हो? बेमौसम का अनार कहाँ से मिलेगा? आम खाओ आम, ये आमों का मौसम है। तोते
हमारे घर की बातों में टैं टैं मत किया कर। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है। मैंने तो बात की थी, जा रहा हूँ। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए अनार लाए तो मुझे जरूर बताना। तुम अनार का दाना खा लेना और मैं छिलका खा लूंगा। बूढ़ी चिड़िया से कुछ मजाक करने के बाद तोता वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते थक गई थी। शाम होने वाली थी। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। पता नहीं साहजी ने मेरे बच्चों को दाना भी दिया होगा या नहीं। दादो दादो, मम्मा ने तोते अंकल के हाथ हमारे लिए दाना भेजा था। हम भूखे हैं, हमें वो दाना दे दो। कौन सा दाना? वो दाना तो मैंने खा लिया। तुम तो जवान हो, दाना खाए बिना भी रह सकते हो, और मैं बूढ़ी चिड़िया भूखी कैसे रह सकती हूँ? जवान? हम कहाँ जवान हैं? दादो, हम तो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं अभी। हमने तो अभी थोड़े दिन पहले ही उड़ना सीखा है। थक हार कर रानो चिड़िया एक जगह बैठ जाती है। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। एक घूंट पानी से मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। मुझे पानी चाहिए। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? रानो चिड़िया इधर उधर देखती है तो सामने एक सूखा पेड़ रानो चिड़िया से मदद की गुहार लगा रहा था और बार बार पानी मांग रहा था। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। ये तो सूखा पेड़ है, मैं अभी इस पेड़ को पानी लाकर पिलाती हूँ। शायद मेरी इस नेकी के बदले मुझे अनार मिल जाए और मेरी जान मेरी सांस से बच जाए। रानो चिड़िया नदी की तरफ उड़ती है और पीपल के पत्तों की कटोरी बनाकर कुछ पानी उसमें डालती है। रानो चिड़िया जल्दी से वापस आती है और पानी सूखे पेड़ की जड़ों में डाल देती है। उस पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और तेज रोशनी के साथ वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? एक सूखा पेड़ इतनी जल्दी कैसे हरा भरा हो सकता है? हाँ रानू चिड़िया, तुमने सच कहा। एक सूखा पेड़ इतनी जल्दी हरा भरा नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं साधारण पेड़ नहीं। मैं पूरे साल में सिर्फ एक घूंट पानी का पीता हूँ और उसी पानी के घूंट पर पूरा साल जिंदा रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई मैंने आपकी मदद की। ठीक है पेड़ भैया, अब मुझे जाना होगा। अगर मैं अपनी सास के लिए अनार का फल ना लेकर गई तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। रानो चिड़िया की बात सुनकर वो जादुई पेड़ रानो चिड़िया से कहता है। चिड़िया, अपनी आंखें बंद करो और जो मांगना है मुझसे मांगो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम मुझसे मांगोगी। पेड़ की बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। जादुई पेड़, मुझे मेरी सास के लिए एक मीठा पका हुआ अनार दे दें ताकि मेरी सास खुश हो जाए। जैसे ही चिड़िया अपनी आंखें खोलती है, एक के बदले अनारों से भरी टोकरी रानो चिड़िया के सामने प्रकट हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। रानो चिड़िया, जब भी तुम पर कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना। जो मांगोगी मिलेगा। रात हो जाती है, अंधेरा बढ़ रहा था। रानो चिड़िया अनारों से भरी टोकरी उठाकर अपने घर को वापस उड़ती है। ले माँ जी, मैं आपके लिए अनार ले आई हूँ, जी भर के खा ले। अनारों की भरी टोकरी देखकर रानो चिड़िया की सास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये ये तो सच में अनार है। बहू, ये अनार तुम कहाँ से लाई हो? माँ जी, अब ये बताना जरूरी नहीं है। बहुत रात हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते करते सो गए। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। वो अनार कहाँ से लाई होगी? इस मौसम में तो अनार कहीं से नहीं मिलता। यही तो बात है, वो कमबख्त सब कर लेती है, वो लड़ाई होने ही नहीं देती। क्या करूं गोरी, कुछ ऐसा बताओ जो मेरी बहू ना कर सके। ठीक है, मैंने सोच लिया है, अब हमें क्या करना है।
फिर गोरी कभी रानू चिड़िया की सास के कान में कोई बात बताती है और वो दोनों हंसने लगती हैं। रानू चिड़िया की सास घर जाकर अलमारी खोलती है और अलमारी से अपना सोने का कंगन उठाकर गोरी कभी को दे देती है। गोरी, मेरा ये सोने का कंगन तुम अपने घर ले जाओ, मैं बाद में तुमसे वापस ले लूंगी। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कहीं तुम्हारी बहू सुन ना ले। गौरी कभी चिड़िया की सास का सोने का कंगन लेकर अपने घर चली जाती है। बहू, अलमारी में मेरा कंगन था, कहाँ है मेरा कंगन? लाओ मेरा कंगन, मुझे वापस दो। नहीं सासू माँ, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो कभी आपकी अलमारी खोली ही नहीं। ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। सीधी तरह मेरा कंगन मुझे वापस दे दो, वरना अभी पुलिस बुलाकर जेल में बंद करवा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपका कंगन चोरी नहीं किया। दादो दादो, मेरी मम्मा चोर नहीं है, मेरी मम्मा ने कभी चोरी नहीं की। प्लीज प्लीज दादो, पुलिस को मत बताना, मेरी मम्मा को जेल में बंद मत करवाना। अपने बच्चों को लो और निकल जाओ इस घर से, और दोबारा लौटकर यहाँ मत आना, वरना मैं अभी पुलिस बुला रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन मैंने आपका कंगन चोरी नहीं किया। यार ये क्या हो गया? फ्रिज पूरा एम्प्टी, न वेजिटेबल्स न फ्रूट्स। नहीं किया। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी सास ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कंगन नहीं चुराया था। चिड़िया, मैंने आपसे कहा था जो मांगोगे मिलेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो जादुई पेड़ चिड़िया से कहता है, मेरे पास घर नहीं है, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया, क्या आप मुझे घर दे सकते हो? चिड़िया की बात सुनकर वो पेड़ हंसने लगता है। क्यों नहीं, ये रहा तुम्हारा घर। जैसे ही रानो चिड़िया दूसरी तरफ मुड़कर देखती है, रानो चिड़िया के पीछे एक हीरों से बना बहुत ही सुंदर घर प्रकट हो जाता है। वो घर देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस घर में चली जाती है। दूसरी सुबह रानो चिड़िया की सास गोरी कवि के पास जाकर अपना कंगन मांगती है। गोरी, बधाई हो, मेरी बहू घर से निकल गई, जान छूट गई मेरी बहू से। लाओ अब मेरा कंगन मुझे वापस दे दो। बूढ़ी चिड़िया, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? कौन सा कंगन लेने आई हो मुझसे? मेरे पास कहाँ से आया तुम्हारा कंगन? गोरी कभी तो साफ मुकर जाती है। गोरी बेटी, क्या हुआ है? कहीं तुम नींद में तो नहीं? वही कंगन जो कल रात मैंने तुम्हें दिया था, तूने ही तो मुझे उपाय बताया था मेरी बहू को घर से निकालने का। तुम्हारी बहू घर से निकल गई, तुम्हारा घर उजड़ गया, अब तू बूढ़ी चिड़िया एक दो दिनों में भूख से मर जाएगी और वो कंगन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चल भाग, भाग जा यहाँ से, अगर दोबारा आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। गोरी कभी धक्के मार मार कर रानू चिड़िया की सास को घर से निकाल देती है। रानू चिड़िया की सास अपने वीरान घर में बैठी रो रही थी। वो पछता रही थी कि उसने क्यों गोरी कवि के कहने पर अपनी बहू से लड़ाई की। वो पछता रही थी कि उसने क्यों अपनी बहू को घर से निकाला। रानू चिड़िया की सास अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन रानू चिड़िया अपने हीरों के बने सुंदर घर में मीठी नींद सो रही थी, क्योंकि कई रातों से वो सोई नहीं थी। प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी की बातों में आकर अपने घर का सुकून खराब मत करें, क्योंकि पराए कभी अपने नहीं बनते। वो तो सिर्फ दूसरों के घरों में लड़ाई देखना चाहते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत
भूलना। आप